हेलो फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली मैंने एक फ़्लैट लिया जिसको लेने में मेरे को 5 मंथ्स लग गए। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोगों का इतना ज़्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट ना हो जैसे कि मेरा हुआ। तो हुआ क्या, जो सामने वाला पार्टी थी, सेलर, वो एक बहुत ही रेपुटेटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्लास ए ऑफिसर थे। तो कभी कभी हम भी ऐसा सोच लेते हैं कि जब इस लेवल का आदमी तो कोई गलत चीज़ें करेगा नहीं, या फिर उसके माइंड में कुछ ऐसा गलत ख्याल नहीं आएंगे, मगर चीज़ें कभी भी चेंज हो सकती हैं। तो हुआ क्या कि ऑन पेपर चीज़ें अलग चल रही थी और वो फ़ोन और व्हाट्सएप पे अलग बातें करता था। जैसे एग्रीमेंट में टेनेंट्स रह रहे हैं ये हमने मेंशन नहीं कराया था, बट टेनेंट्स से रह रहे थे। और बाकी भी सारी चीज़ें, जैसे कि वो डॉक्यूमेंट देने में बहुत ज़्यादा डिले कर रहा था, और बैंक से लिखवा लेता था कि आपको इस दिन का अपॉइंटमेंट मिला हुआ है 20-25 दिन बाद का। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और इन सब चीज़ों को डील करने के लिए आप पहले से ही ठीक चलेंगे ऑन पेपर तो चीज़ें ठीक होंगी। जैसे मेरे साथ में हो रहा था कि ऑन पेपर चीज़ें अलग चल रही थी, वो और कुछ बोल रहा था, और ये सब चीज़ों में आगे आगे डिस्प्यूट हो सकता है। और जब कोर्ट में ये केस जाएगा, बाई चांस जा सकता है, जा सकता था मेरे केस में, तो वहाँ पे चीज़ें जब ऑन पेपर देखती कोर्ट, तो वो समझते कि जो सेलर है वो सही कह रहा है। बट सम हाउ आई मैनेज टू गेट थ्रू दिस आराम से, बट थोड़ा टाइम लगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ में ऐसा ना हो, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली, बड़े ध्यान से। तो पहले तो आप जो हैं एग्रीमेंट टू सेल बनाएंगे। कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे प्लॉट हो चाहे फ्लैट हो, बिल्डर से हो या रीसेल से हो, एग्रीमेंट टू सेल तो बनना ही है। ठीक है, उसमें जो मेंशन जो चीज़ें करनी है मेन वो क्या है? पहला, अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसमें मेंशन कर दीजिए। और दूसरा, अगर जो सेलर है उसका लोन अगर चल रहा है तो वो भी इसमें मेंशन कर दीजिए। अगर फ्लैट में टेनेंट्स रह रहे हैं तो आप उनका लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट वैलिड है तो ठीक है, नहीं अगर वैलिड है तो आप बोल दीजिए सेलर को कि आप उनका रिन्यू कर दीजिए, या फिर एक डिक्लेरेशन दे दीजिए कि रजिस्ट्रेशन से पहले पहले इन टाइम आप खाली करा देंगे। लास्ट में ऐसा ना हो कि टेनेंट्स हटे ही ना, क्योंकि कुछ लोग टेनेंट्स ना हटने की वजह से अपना घर बेच देते हैं और आप उसमें ना फंस जाएं। फिर है, आप एग्रीमेंट टू सेल में ये भी मेंशन करवा दीजिए कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर में कोई भी टाइप का डिस्प्यूट नहीं है, खासकर कंज्यूमर कोर्ट में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर कोर्ट में केस चल रहा होता है और वो जो है रिपोर्ट सर्च वगैरह में आता नहीं, जमाबंदी फ़र्ज वगैरह में जो बोलते हैं सर्च रिपोर्ट, उसमें आता नहीं है। और मेंशन करा दीजिए 3 महीना, या फिर अगर आगे और टाइम लगा तो। अच्छा, ये सब जो चीज़ें हैं मैं एज अ परचेज़र बता रहा हूँ, मगर एज अ परचेज़र मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर था, मेरे को घर खरीदना था। ओके, तो इंटेंशन यहाँ पे क्लियर होना चाहिए दोनों का। आप अगर लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आपको ना एक ऐसा है कि कंफर्म हो जाता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर में कोई प्रॉब्लम है नहीं लीगली। ठीक है, वैल्यूएशन, टाइटल रिपोर्ट और सर्च रिपोर्ट, जो वो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ओके, और जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा उससे पहले पहले आपको एनओसी ऑफ फ्रॉम सोसाइटी लेना ही लेना है। कहीं कहीं पे रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट आप ले लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, सारे के सारे बिल, जैसे कि बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, अगर वहाँ पे गैस कनेक्शन है उसका बिल, ठीक है, इमरजेंसी लाइट है उसका बिल, और मेंटेनेंस और बाकी सब चीज़ें भी कवर हो जाती हैं। तो आपको हर एक चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो सोसाइटी खुद एक एनओसी दे देती है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और सारे के सारे बिल्स पेड हैं। ओके, और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट,
जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसी दिन जब आप डीडी हैंड ओवर करेंगे या आपके बैंक से जो भी आके है डीडी हैंड ओवर करेगा, वो डीडी हैंड ओवर करने के साथ में पेपर्स तो लेके चले जाएंगे, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे के सारे सेट ऑफ कीज़ आप सेलर से ले लीजिए, क्योंकि उस दिन फॉर्मली आपका रिलेशनशिप एज़ पर एग्रीमेंट फॉर्मली उससे ख़त्म हो जाता है। और वो ऐसा बोलेगा कि आपको मैं डीडी क्लियर होने के बाद में बाकी 2 सेट दे दूँगा, आप अभी 1 सेट रख लीजिए। जी नहीं, आप सारे के सारे सेट लेंगे। डीडी कभी भी ऐसे फेल होता नहीं है जब इंटेंशन दोनों पार्टी का क्लियर हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप अगर पहले ही देख लेंगे तो आपके साथ में कोई इश्यू होने वाला नहीं। खासकर ये वाला जो पेज है आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैं तो बोलता हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।